कि आपको इस दुनिया में कोई आपको बुलंद बाला बनाने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद अपने अंदर तब्दीली करनी, खुद अपने अंदर सुधार पैदा करना। जिस भाई से ये गलती हुई वो आइंदा मुहासबा करे। नया साल है, मुहासबा करने का वक्त है कि हमने पिछले एक साल में क्या कमाया, क्या खोया, हमने कितनी तरक्की की, हम नेकियों में कितने आगे थे, कितने पीछे बढ़े। हमें इस पर मुहासबा करने की जरूरत है, वरना ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं आपके मुल्क में, आप जेल में ठूंस दिए जाओगे। पर होता था और ट्रेन का सफर सबसे आसान और आरामदायक भी होता है, लेकिन आजकल तो ट्रेनें इतनी लेट हो जाती है। अभी परसों हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त कह रहे थे कि मैं एक ऐसे ट्रेन में बैठा हूं कि जो 40 घंटे देरी से चल रही है। तो आज सिचुएशन ये है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। अभी कोविड के जमाने में देखा आप लोगों ने, जो ट्रेन बंगाल पहुंचनी थी वो ट्रेन कभी कभी उत्तर प्रदेश पहुंच जाती थी। यानी अभी की सिचुएशन ऐसी है। बहरहाल उस जमाने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अभी जो मौलाना अरशद मदनी है, उनके वालिद मोहतरम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के दादा मौलाना असाद मदनी के वालिद मोहतरम हुसैन अहमद मदनी, ये माल्टा भी गए जेल में। अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था इनके फतवे की वजह से और जंग में अंग्रेज के खिलाफ लड़ने में पाए जाने की वजह से। एक मर्तबा सफर में जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हैं, उनके खादिम साथ में है। आप देखेंगे ट्रेन में टॉयलेट के लिए बैतुल खला डब्बे के आखिर में होता है। तो उसी केबिन में जिसमें मौलाना थे, एक सनातन धर्मी था, एक जिन्हें हम हिंदू बोलते हैं, वो भी बैठे हुए थे। सुबह उनको जरूरत पेश आई, गए बैतुल खला में, देखा कि बैतुल खला साफ नहीं है, भरा हुआ है, गंदा है। तो वो आकर अपने साथी से बोलता है कि अरे कोई मत जाओ, बहुत गंदा है, साफ नहीं है। तो जब वो बोला आकर अपनी कैबिन में, मौलाना भी उसी कैबिन में थे। एक कैबिन में स्लीपर में या एसी में, एसी 3 में 8 सीट होती है एक कैबिन में, और अगर सेकंड एसी हो तो उसमें 6 सीट होती है एक केबिन में, और अगर फर्स्ट एसी हो उसमें भी एक केबिन में 4 सीट होती है। तो बहरकैफ तो मौलाना ने ये बात उनकी सुन ली कि गंदा है। तो मौलाना कहीं पर भी जाते थे तो साथी उनके खादिम साथ में होते थे। तो उनका एक खादिम उठा कि शेख हजरत कहाँ जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाऊं। तो मौलाना ने कहा कि तुम लोग रुको, मैं जरा इस्तिंजा करके आता हूं, मैं अकेले करके आ जाऊंगा। तो मौलाना ने चप्पल अपनी बदली और टोपी उतार कर, वो पगड़ी उतार कर सिंपल टोपी सर पे रख कर आप चले गए उसी बैतुल खला में जो बैतुल खला गंदा था। गए, आधा पौन या 1 घंटे के बाद लौटे। वहां से लौटने के बाद आकर जोर से बोलते हैं कि अरे भाई साहब, आप बोल रहे थे बहुत गंदा, वो तो साफ है, मैं गया हूं, देखा हूं, बिल्कुल साफ, एकदम बिल्कुल क्लीन है, जाइए देखिए। वो आदमी गया, वो सनातन धर्मी गया, और जाने के बाद देखा कि वाकईतन साफ है। फौरन समझ गया कि ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। उस पूरे बैतुल खला की आधे घंटे तक अंदर में जाकर उसकी सफाई इतने बड़े शेख हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने की। वह आदमी फौरन समझ गया। उसने कहा, अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो फौरन उतर कर वो शिकायत करने के लिए पहुंचता है, और वहां पर फौरन स्टेशन मास्टर से कहता है
या टीटी जो भी मिला होगा उससे कहता है कि मेरी सीट बदल दीजिए, जिस केबिन में हूं मैं वहां नहीं बैठना चाहता, मुझे दूसरी जगह चाहिए। कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि आज मैं आधा बदल चुका हूं। इस ट्रेन में एक बहुत बुलंद अखलाक वाला एक शेख है, एक इंसान है। वो इंसान की शक्ल में फरिश्ता है। मैं उनके कहने से नहीं बदला हूं, उनके फैल से, उनके काम से मैं आधा बदल चुका हूं। अगर आप मेरी सीट नहीं बदलेंगे तो जाते जाते जहां तक मेरा मंजिल है, जहां मुझे उतरना है, वहां जाते जाते मेरा पूरा हृदय बदल जाएगा, दिल बदल जाएगा, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। कहा वजह क्या है, बताओ कौन है? कहा कि इस ट्रेन में एक ऐसा व्यक्ति है, ज़ईफ है, बूढ़ा है, अब शक्ल से लगता है कि बड़े ऊंचे खानदान का है, जमींदार थे मौलाना। उसके साथ 2-3 चेले हैं, खादिम हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा ऐसा अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से। आज कोई बाथरूम साफ नहीं कर सकता। पब्लिक, आप घर पे कर सकते हैं अपना, लेकिन बाहर अगर कोई चला जाए, पब्लिक प्लेस में बैतुल खला बना हुआ हो, टॉयलेट बना हुआ हो, तो उसको कोई गंदा देखकर नाक बंद करके भाग जाता है, साफ नहीं करेगा। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने आधा घंटा खर्च करके उसको धो धो कर, पानी डालकर साफ किया। उनके इस अमल से, उनके इस अखलाक से, इस बुलंद अखलाक से, वो जो सामने गैर मोमिन, गैर मुस्लिम बैठा हुआ था, उसका दिल आधा मोमिन बन चुका था। इसलिए उसने कंप्लेन किया कि मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। इस ट्रेन के अंदर एक बहुत बुलंद मेयार और अखलाक वाला इंसान बैठा हुआ है। ये हमारी तारीख है। जलसा किस लिए होता है? जलसा इसलिए होता है ताकि इस्लाह हो। जलसा इसलिए होता है ताकि जो खामी हमारे अंदर है उसकी इस्लाह हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क्या तुम पहलवान उसको समझते हो जो किसी सामने वाले को पछाड़ दे, उसके हाथ पैर तोड़ दे, मुकाबले में, रिंग में जीत जाए वो पहलवान? गलत। पहलवान वो है सबसे बड़ा कि ऐसे वक्त में, गुस्से के वक्त में, गुस्सा आए और उस पर अमल भी कर सकता है, वो अपने गुस्से का इस्तेमाल भी कर सकता है, सामने वाले को पछाड़ भी सकता है, वो अपनी ताकत के बलबूते पर उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन उस इतना होने के बावजूद भी अगर वह अपने गुस्से पर काबू पा लेता है तो उससे बड़ा पहलवान दुनिया के अंदर कोई नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है हमें पता है? हम लोग खाते हैं योगी जी की अम्मा को, हम लोग मांस खाते, मच्छी खाते। इतनी गर्मी होती है कि छोटी छोटी बात में सर फोड़ देते हैं एक दूसरे का। इन चीजों में गर्मी होती, इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती, इस वजह से अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी जो कुछ भी हुआ ये नाकाबिले कबूल है, ये नहीं होना चाहिए। इंसान का पता नहीं है, चलते हुए आप बाइक से चलते हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती। आप चलते हैं, आज से 1.5-2 महीना पहले की बात बताऊं मैं, यही मेरे ख्याल से खड़गपुर से उस तरफ जाना था, 140 या 45 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी पे प्रोग्राम था मेरा। मुझे 6 बजे या 5 बजे, 6 बजे की डिपार्चर मेरी फ्लाइट थी, कहां से? एयरपोर्ट से।
कलकत्ता एयरपोर्ट से। जलसे वाले से हमने कहा कि मेरा यह मसला है, हमें जाना है। उन्होंने कहा कि मौलाना आपको मैं 12 बजे फ्री कर दूंगा, आप जाइए। 12 बजे फ्री कर दिया। गाड़ी में बैठे, खड़गपुर पहुंचने से कुछ देर पहले गाड़ी हल्की सी खराब हो गई। वो गाड़ी आज भी लेके आया हूं, मुगल आजम भाई की गाड़ी है, हालांकि वो कभी खराब नहीं होती है। हो गई उस दिन, अच्छी गाड़ी है, सर्विसिंग बढ़िया है। उस दिन गाड़ी खराब हो गई, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके हम लोग फिर आगे चले। टाइम बिल्कुल फिक्स है, अगर हम वो गाड़ी आधा घंटा ज्यादा खराब हो जाती तो हमारी फ्लाइट छूट जाती, और वो एक ही फ्लाइट थी जो हमको आगे लखनऊ का प्रोग्राम हमको पकड़ा सकती थी। तो हम भी गुस्सा हो गए। हमने कहा कि आज ही इस गाड़ी को खराब होना था, फिर बैरकैब थोड़ा ठीक ठाक करके पहुंचे। तो मेरे ख्याल से जब 70 या 80 किलोमीटर की दूरी रह गई तो वो गाड़ी आग लग गई उसके पाइप में, वो वहीं पर रुक गई, वो स्टार्ट नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकती थी। बारिश हो रही थी, क्या करें, गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वहां पर गुस्से का बस नहीं, मशीनरी चीज है। मिस्त्री को दिखाया था, उसने ईमानदारी से काम नहीं किया। अल्लाह से दुआ की, सामने किसी बस वाले को भेजा, उस पे बैठे, फिर आगे गए, उसने रास्ता बताया कि आपको कैसे एयरपोर्ट पहुंचना है। फिर ओला बुक किया, कुछ देर के लिए वहां पहुंचे तो गेट बंद होने से 5 मिनट पहले हम बैठ गए फ्लाइट में, अल्लाह ने हमको पहुंचा दिया। ये चीज है, कभी भी हादसात हो सकता है, कभी भी इंसान के साथ कोई भी मामला हो सकता है। अब यही चीज है, मशीनरी चीज है, कभी भी इसका आईसी क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स होते, कभी भी फूक सकते। लेकिन यह है कि आप अपने आपे को मत खोइए कभी भी। सामने वाला कोई भी हो, वो पूरी कोशिश करता है कि हर काम अच्छा हो। आपने थोड़ी सी गलत हरकत करके इस पूरे जलसे की मेहनत आपने बर्बाद कर दी। जब हम अपने अंदर थोड़ी तब्दीली नहीं पैदा कर पाए इतने बड़े जलसे से, तो फिर क्या फायदा ये जलसा करके। मैं 36 घंटा पहले चला हूं, कहां से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, आपके जलसे के लिए। क्या यही देखने के लिए आज अंग्रेज क्यों आगे, आज गैर ईमान वाले क्यों आपसे आगे? वो मांस नहीं खाते हैं और मछली नहीं खाते हैं, शराब जरूर पीते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं। आप किसी अंग्रेज को देखें हाथापाई करते हुए, थप्पड़ एक दूसरे पर मारते हुए? नहीं, मुहज्जब कौम मानी जाती है आज की, जबकि अल्लाह ने आपको मुहज्जब कौम बनाया है। लेकिन नहीं, छोटी बात होगी तलवार लेकर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा केस कौन लड़ रहा? मुसलमान। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मुसलमान। आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, आपको मिटाने के कवानीन बन चुके हैं इस देश में, और हम यहां हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, साजिशों के शिकार हो जाते हैं। हाथ किसी पर नहीं उठाना चाहिए, ये किसी की भी तौहीन, इनकी नहीं, आपके जलसे की तौहीन। जितने भी लोग आए कल चर्चा करेंगे, अरे यार वहां तो ऐसे लोग थे बेचारे पर हाथ उठा दिया। माइक कहां खराब नहीं होता। मैंने अपने नजरों से देखा है, जो शायर बैठे हुए हैं, ये जब पढ़ते हैं, आज तो पढ़े नहीं है अपने जोश में आकर के, ये जब पढ़ते हैं मैंने अपने नजरों से देखा है, दो दो स्पीकर को जलता हुआ, मशीन में आग लग जाती। मशीनरी चीज है, इनकी आवाज थोड़ी सख्त है। कभी कभी माइक सिस्टम भी कहता भैया तुम ही पढ़ लो, तुम ही आवाज निकाल लो, मैं तो चुप बैठा हुआ हूं। नहीं कह सकते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हम हमेशा से जहां पर भी जिस फील्ड में रहें, अपने अखलाक का बुलंद मुजाहरा करें। आपके अखलाक से दुश्मन आपका दोस्त बनेगा, आपके तलवार से नहीं बनेगा। हमारे नबी के अखलाक से लोगों के अंदर तब्दीली आती थी, आज जो हमारे कौम में वो चीज नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती। बात करने का ढंग नहीं है, मेहमानों के साथ क्या मामला होना चाहिए। बाहर आपके गांव में जलसा है, बाहर से लोग आए हैं,
देखेंगे क्या सर लेकर जाएंगे। मदरसे में हाफिज कुरान बने हैं, वो हाफिज कुरान जिनके माँ बाप के सर पर कल मैदान महशर में अल्लाह रोशन ताज पहनाएगा, उनके सर पर आज आप दस्तार बांध दें तो आज कम से कम गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं उनको भी गुस्सा इसलिए आया होगा कि भाई इतना पैसा तुमको दिए हम और तुम्हारा सिस्टम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो यकीनन मानता हूं उसको गुस्सा आया होगा। लेकिन गुस्से का इंप्रेशन किसी पर हाथ उठाकर ये शरीयत के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है। आप उनको कहिए कि भाई इस सिस्टम को ठीक करो। बेचारा कोशिश करेगा लेकिन अपने अखलाक को, अपनी पूरी मेहनत को आप जाय मत कीजिए। इससे आपके गांव की बदनामी होगी, इससे हमारी बेइज्जती होगी, आपके आने वाले मेहमानों की बेइज्जती होगी। सबकी मेहनत पर पानी मत फेरिए, गुस्से पर कंट्रोल जरूरी। आज हमारे नौजवान आपा खो बैठते, जहां पर मेहनत करना, काम करना करते नहीं। किसी पर भरोसा मत कीजिए, आप अपने अखलाक को बुलंद कीजिए। ये जालिम कौम, पता है गजा पट्टी में फलस्तीन के अंदर 12,000 बच्चे मार दिए गए, 12,000 बच्चे। अपने आप को तहजीब याफ्ता कौम कहती है क्योंकि जाहिरन व्यवहार अच्छा है। आप किसी भी अंग्रेज से मिलिए, बात कीजिए, झगड़ा कीजिए, वो आपसे झगड़ा भी करेगा, ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्त से आप बात कर रहे हैं। उनका अखलाक इतना बुलंद बनाया है उन्होंने, डुप्लीकेट अखलाक, लेकिन बनाया दुनिया को दिखाने के लिए। और हम मुसलमान ये हैं, अल्लाह के नबी का पैगाम क्या है? अरे अल्लाह के नबी मिलते थे सामने, आई टू आई, फेस टू फेस, और हंसते थे अगर किसी से मिलते थे, सलाम करते थे आमने सामने अगर पहचान होती थी, खबर खैरियत पूछते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आप अपने फैल से, अल्लाह के नबी अपने व्यवहार से दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया करते थे। जो मुकाबले के लिए आता था वो भी आपका दीवाना बन करके जाता था। इसीलिए हम शान से कहते हैं इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मजहब कोई है तो इस्लाम है। क्यों? हर मैदान में एक सिस्टम है, हर जगह पर एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका मौजूद है जिंदगी गुजारने का। कहां पर क्या करना, आपको गुस्सा है तो क्या करना है, आपको खुशी हो तो आपको क्या करना है। अभी सन 2024 की शुरुआत है, मार्केट में जाइए तो मार्केट बंद। हमारे नौजवान पहले और दूसरी जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर का लेवल लगाकर सब कुछ गायब। ये जनवरी नहीं, ये जानवरी है, जानवर ई, यानी सब के सब जानवर बन जाते। इसमें शराब पीते, अय्याशी करते। इसी जनवरी के मौके पर भी एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, बेटी का बलात्कार हुआ, बेटी की इज्जत लूटी गई। हुआ मामला वो नवंबर में उत्तर प्रदेश में बनारस में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में एक IIT की तालिबा छात्रा पढ़ने जाती थी, अपने हॉस्टल में थी। दो शराबी आए, दो गुंडे आए, एक पार्टी के, बड़ी पार्टी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के इलाके में बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस का MP कौन? बनारस का MP हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके इलाके में सबसे सुरक्षित जगह जहां जानवरों को इंसान बनाया जाता, यूनिवर्सिटी के बीच में वो 3 शराबी घुसते हैं और फिर एक लड़की का मुंह पकड़कर उसको दीवार के पीछे लेकर जाते हैं और फिर उनके साथ बलात्कार करते। वो चले जाते वहां से और बंदूक के कनपट्टी में सटाकर धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो प्रचार प्रसार करते। क्या अगले दिन से प्रचार शुरू हो जाता है। 1 नवंबर का मामला अभी तूल पकड़ा है, अभी जाकर,
और ये बलात्कार करके ये बलात्कारी चले गए नारा लगाने कहां, मध्य प्रदेश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा भी लगा रहे ये तीनों, वहां जाकर कंपेनिंग कर रहे हैं और नहीं मालूम दुनिया को कि ये जानवर हैं, ये बेटियों की इज्जत लूट करके आए। और सबसे मुनज्जम और सबसे मजबूत तालीमी एतबार से भारत के अंदर हिंदू भाइयों की नजर में हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी मानी जाती, जैसे मुसलमानों के एतबार से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे ही बनारस के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मानी जाती। उस कैंपस में घुसकर तब उस लड़की ने भाग कर जाकर वहां के किसी चांसलर या किसी प्रोफेसर के घर पे उसके दरवाजे पर खटखटा करके कहा कि मेरी इज्जत बचा ली, मेरी जान बचा लीजिए, मेरी इज्जत तो जा चुकी, मेरी जान बचा लीजिए। नौजवानों, अल्लाह ने जवानी इसलिए नहीं दी, कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको अगर यकीनन बेटियों से प्यार है, अगर बेटियों से मोहब्बत है, तो आप इन तीनों नालायकों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। नई हिम्मत है आप में तो पूछो कुरान से, कुरान फैसला देगा कि कोड़े बरसाओ उन नौजवानों पर। शादीशुदा है तो उनको कमर तक धंसाकर उनके जिस्म को मलिया मेट कर दो, पत्थर मारकर। यह कुरान का फैसला है। और लोग बोलते हैं कि मौलाना कुरान के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं, अगर यह सजा दी जाएगी तो कल किसी भी जवान की हिम्मत नहीं होगी वो किसी भी समाज की बेटी की इज्जत लूटने की, किसी की भी इज्जत हिम्मत नहीं होगी कि समाज की किसी बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ उठाया जाए। और खामखाए एतराज फिर किस पे, इस्लाम पर करते, शरीयत पे करते। अभी एक हम आसाम गए मेघालय प्रोग्राम में, वहां एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना इस्लामिक शरीयत के अंदर में बराबरी नहीं है। हमने कहा कैसे बराबरी नहीं है भाई? उन्होंने कहा कि मर्द अगर मरेगा, नेक मर्द होगा, नेक मोमिन है, मरने के बाद जन्नत में जाएगा, जन्नत में बहुत सारी नेमतें अल्लाह वहां पर नवाजेगा, लेकिन उनमें उन नियामतों में एक नियामत क्या होगी, 70 या 72, दो अल्फाज आए, 72 हूरें मिलेंगी। किनको? मर्दों को। उन्होंने कहा, हमने कहा ये तो ठीक है 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन और क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मर्द को तो हूर मिल रही है, औरतों को क्या मिलेगा? मर्द को तो 72 लड़की एक्स्ट्रा, हूर मतलब लड़की समझने के लिए, हालांकि वो यहां आम इन लड़कियों की तरह नहीं होगी, उसका हिसाब किताब अलग होगा, उसकी खूबसूरती और उसकी नशेब फराज अहादीस में बयान किए गए बैरकैफ। तो उन्होंने कहा कि मौलाना जो नेक मर्द होगा जन्नती होगा, उसको 72 हूरें मिलेंगी, औरत को क्या मिलेगा? हमने कहा कि भाई उन 72 हूरों का सरदार उसकी बीवी होगी। बोला सरदारी काफी नहीं है, जैसे मर्द को 72 हूर मिलेगी वहां पे, ऐसे ही औरत को भी तो कुछ मिलना चाहिए। हमने कहा आप ही बताओ क्या मिलना चाहिए? बोला बराबरी का फैसला होना चाहिए। हमने कहा तो आपका ये मतलब है कि मर्द को 72 हूर मिली है तो औरत को 72 मर्द मिले, कोई औरत गवारा कर सकती? मर्द तो दुनिया में कह सकता है कि भाई मेरी 2 बीवी, मेरी 3 बीवी, मेरी 4 बीवी, कह सकता। आदमी इसको बुरा मानता है नहीं, हाँ भाई 3 बीवी है, तीनों को रख रहे हो साथ में, ठीक है, अच्छी बात, कोई उसमें एतराज की बात नहीं। लेकिन अगर वहीं पर औरत ये बोले कि मेरे 2 शौहर है, मेरे 3 शौहर है, मेरे 3 मर्द है, बोल सकती है? नहीं बोल सकती। अगर बोल दे तो दुनिया क्या समझेगी कि ये 2 नंबर की औरत है, बदकिरदार औरत है। ये नेचर है। इस्लामिक जो शरीयत है ये फितरत है, फितरत। ये ऐसी फितरत है कि इंसान का दिमाग कबूल करता है। मिसाल के तौर पर एक मर्द, उसकी 4 बीवी है, वो एक मर्द 4 बीवी की जरूरतें पूरी कर सकता है, एक रात में चारों की ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। मर्द के अंदर इतनी ताकत है
अल्लाह ने दी है, इसका उल्टा कर लीजिए। इसका उल्टा मतलब यह है कि एक औरत हो, 4-5 मर्द उस पर मुसल्लत हो जाए तो अगले दिन सुबह उसकी लाश मिलेगी, वो जिंदा नहीं रह सकती। फितरत के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। इसलिए हमने उनको कहा कि अगर आपका ये एतराज है कि भाई इस्लाम में 72 हूर मर्द के लिए, औरत के लिए क्या, अगर औरत चाहेगी, अगर चाहेगी कि भाई हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा जो जायज होगा अल्लाह अता फरमाएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वहां जन्नती जो चाहेगा उसको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन ये बात भी जहन में रहे, वहां पर गुनाह करने का ख्याल नहीं आएगा, वहां बुरी चीज नहीं मिलेगी आपको। जन्नत में अच्छी चीजें मिलेंगी, वहां शराब भी मिलेंगी, लेकिन दुनिया की तरह शराब पीकर बेटियों के रेप करने वाली शराब नहीं है। शराब मिलेगी शराबन तहूरा, वो पाक शराब, क्या आप पीकर मस्त हो जाएंगे? ऐसे नहीं पागलों के तरह 3-3, 4-4 गलियां नजर आने लगे, ऐसी शराब नहीं मिलेगी। शराबन तहूरा, पाक व साफ शराब। अभी जो न्यू ईयर के ऊपर हमारे नौजवान वाइन खरीद कर लाते हैं, चिकन लेकर आते हैं, क्यों? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक लड़के से पूछा, चलो बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो, हमारे नबी के दादा का असल नाम बता दो। बोलता दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा वाह, बड़े शान है तुम्हारे, अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा का। हमारे नबी के दादा का असल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है। हमारे नौजवानों को क्या, हमारे बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं। अगर पता नहीं है तो हमें इस पर पता करना चाहिए हमारे नबी के दादा का नाम क्या है। हमारे नबी के दादा का नाम असल में है शैबा। शैबा एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा हैं, इनके अब्बा, आपके दादा का अब्बा जो हाशिम थे, ये मदीना गए। वहां शादी करने के बाद जब आने लगे, रास्ते में इंतकाल हो गया और वहां पर कुछ दिन रहे। वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम शैबा रखा। बाल सफेद थे सर के, सफेद बाल को अरबी में शैबा बोलते हैं, तो उसी को शैबा रखा। लेकिन हाशिम के 2-3 भाई मक्का में थे, तो इसका जो छोटा भाई था जिनका नाम असल में मुत्तलिब था, इन्होंने कहा कि अरे मेरा भाई जो हाशिम मक्का मदीना गया, इंतकाल हो गया, लेकिन वहां उसका एक बेटा है। तो भतीजा चचा भतीजे को लेने पहुंच गए और वहां से अपने ऊंट में बिठाकर जब ला रहे थे तो मक्का वाले बोलते थे कि अरे ये तो गुलाम लेकर आया, और अरबी में गुलाम को अब्द बोलते हैं। चूंकि अब मुत्तलिब उनका नाम था, चचा का नाम जो लेकर आ रहे थे, तो सब लोग बोलने लगे अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का गुलाम। उसी दिन से अल्लाह के नबी का चचा का नाम, अल्लाह के नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा, वरना रियल नाम, असल नाम अल्लाह के नबी के दादा का शैबतुल हम्द था। ये रियल नाम है अल्लाह के नबी का। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, बस न्यू ईयर कब मनाते, फौरन बोल देंगे 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। उससे पहले क्रिसमस डे मनाया। क्रिसमस डे हमारे नौजवानों ने, ये शरीयत के खिलाफ काम। मेरे नौजवानों बस इतना कहूंगा, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, तकरीर का ये वक्त नहीं है। आप वक्त से जब ज्यादा लिमिट में चले जाते हैं तो फिर देखिए कैसे शैतान गुस्सा करता है, फिर लड़ाता है आप लोगों को आपस में। मैं इस बात का कायल नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम कीजिए, रात को 1 या 1:30 या 2 बजे तक दुआ करा दीजिए, क्योंकि नींद ऐसी चीज है कि गुस्से पर भी काबू पा सकते, लेकिन नींद पर काबू नहीं पा सकते। और जब नींद ऊंघ में बदल जाए तो सड़कों पर आप चल रहे हैं तो आपके फिर एक्सीडेंट होने लग जाते। तो बहरे कैफ मैं आप लोगों से यही कहूंगा